राधे राधे प्यारे भक्तों, ओम गणेशाय नमो। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय हो सत्यनारायण भगवान। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे सत्यनारायण व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा पर करें सत्यनारायण की पूजा कथा, सभी कष्टों से मिलेगी मुक्ति। कार्तिक पूर्णिमा का दिन कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आता है। इस साल यह शुभ दिन इस बार 2 दिन के हैं, 26 नवंबर और 27 नवंबर। 2 दिन होने की वजह से जितनी माता बहनें कथा सुनती हैं और सत्यनारायण की पूजा करती हैं, वो सभी लोग 26 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद से शुरू कर सकती हैं और अगले दिन यानी कि 27 नवंबर को सुबह में गंगा स्नान, नदी यात्रा जो तीर्थ यात्रा करती हैं वो 27 तारीख को कर लेंगे। स्नान जिसे कहते हैं पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा स्नान तो 27 तारीख को सुबह में होगा और 26 नवंबर को शाम को जितने सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा करती हैं वो लोग कर लेंगी। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, तुलसी पूजा करना बेहद शुभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व है। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवसी नारद जी ने के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। इस कथा को सुनने मात्र से जीव का कल्याण होता है। सत्यनारायण व्रत कथा को 2 भाग है, व्रत पूजन और कथा। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेव खंड से संकलित की गई है। तो चलिए अब हम लोग सुनते हैं सत्यनारायण की कथा। तो हमारे इस सत्यनारायण की कथा ध्यान मंग होकर सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। और कमेंट में जय हो सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखेगा या जय श्री हरि अवश्य लिखेगा। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। जय हो सत्यनारायण भगवान। एक समय की बात है, निवर्षी तिथि में सैनिकादि 28,000 ऋषियों ने भी श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस काल युग में वेद विधान रहित मानुष को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसे थोड़ा समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे विष्णुओं में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप सब इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगराज्य नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणी सभी मानुषों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखा नारद जी सोचने लगे कि कैसा यंत्र किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव को दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पंड थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से प्रसन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है।
निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। तब नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? इसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद जी बोले कि मृतलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया कर रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात तो मैं कहता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। स्वर्ग लोक एवं मृतलोक में दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं इसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किससे किया गया जाता है? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थान पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्रायर होकर भगवान ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही मेवे केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर इन सभी भक्ष्य योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं को, भाई बंधुओं को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कल युग में मृत लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका कथा कहते हैं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से परेशान धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछे, हे प्रिय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दिन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्धा ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम इनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति हो जाते हैं। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए। सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण करने को कहे गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का
निर्णय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने भाई बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और उनके प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह में पूर्णिमा के दिन इस व्रत को करने लगा। इसी तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मानुष करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मानुष इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्ति होगा। तब सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी कब कहा हुआ, सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे प्रभु, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में यह प्रिय से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस व्रत को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही प्रेम धन्य श्रेष्ठ के अनुसार अपने भाई बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्रीव को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरे करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। प्रिय से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरण मंत्र लेकर वो प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने गया, जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान की व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत्यकाल में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये थी कथा और महात्म्य। श्रीमन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। दोस्तों, ये थी सत्यनारायण व्रत कथा। तो हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और कमेंट में जय हो सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखिएगा।
या जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।